जय मसीह की। परमेश्वर का नाम की स्तुति हो। फिर से प्रभु का वचन के साथ आप लोग के बीच में आने के लिए परमेश्वर ने मेरा जीवन में एक और अच्छा मौका दिया है। प्रभु को धन्यवाद देता हूं। बाइबल का सारे संदेशों में से महत्वपूर्ण संदेश मन फिराने का संदेश है। जैसे यीशु मसीह और यीशु मसीह के पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले, यीशु मसीह के बाद जो चेले लोग, सारे लोग इस बातों पर जोर देते थे कि मन फिराना है। हम लोग में से बहुत सारे लोग सोचते हैं मैंने मन फिराया है, मैं अच्छा हूं और अभी स्वर्गराज में जाने के लिए तैयार हूं। इसी प्रकार एक विश्वास के साथ हम लोग जीवन बिताते हैं। मैंने एक बार ऐसा कहानी सुना था। एक साधु के पास एक बिल्ली को मिला था। साधु उस बिल्ली को प्रशिक्षण दिया है। क्या प्रशिक्षण था? हर दिन उन्होंने अपना धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने के समय बिल्ली क्या करती थी कि साधु के सामने एक मोमबत्ती या दिया पकड़ते हुए खड़ा होता था। तो ये बातों को सुनते हुए बहुत सारे लोग अचंभा हो गया। इस बिल्ली को मिलने के लिए बहुत सारे लोग वहां पे इकट्ठे होते रहते थे। ये खबर हर जगह में फैल गई है और ये खबर दूसरा साधु जो है दूसरा गांव में रहते थे उनके पास भी पहुंच गए हैं। उन्होंने सोचा है कि ये बिल्ली का जीवन में आया हुआ बातों को देखने के लिए और उस बातों को परखने के लिए उन्होंने एक दिन उस बिल्ली को मिलने के लिए अपना गांव से ये गांव में आए। शाम का वक्त था, बहुत सारे लोग वहां पे इकट्ठे होते थे और साधु ने वहां पे आके देखा है कि ये जो बिल्ली है दोनों पैरों में खड़े होकर दोनों पैरों से अपना मोमबत्ती को पकड़ते हुए खड़ा हुआ देखा है। उनको भी बहुत आश्चर्य लगा है। उन्होंने तुरंत अपना थैली से एक चीज को लेकर ये बिल्ली के सामने डाल दिया। तुरंत बिल्ली अपना हाथ में जो मोमबत्ती है उसको फेंक कर और जो चीज उनके सामने गिरा है उसके पीछे भागने लगा। देखा है कि साधु ने एक चूहा को लेके आए थे। तब सभी लोगों को पता चला है बिल्ली के जीवन में आया हुआ परिवर्तन सही परिवर्तन नहीं था। हम सब लोग बोलते हैं हम मन फिराया है। कैसे जानेगा? हमारा कामों के द्वारा अलग अलग परिस्थिति में हम लोग जो गुजरते हैं उस परिस्थिति के द्वारा ही हम समझ पाते हैं कि हमारा जीवन में मन फिरा हुआ है। लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय में यीशु भी ये बातों में जोर देकर बता रहे हैं। यीशु के पास कुछ दुख की खबर को लेकर कई लोग आए थे। सबसे पहला खबर यह था कि पिलातुस नामक अधिकारी ने जो लोग यरूशलेम में आराधना कर रहा था, बलि चढ़ा रहा था, उनको पकड़ के तलवार से मारा। उनका लहू उस बलिदानों में मिलाया है। तो यीशु उनसे पूछ रहे ये दुर्घटना जब हुआ था उसके पीछे क्या कारण है? किसका गलती है? क्या वे लोग पापी थे इसलिए? नहीं। यीशु बता रहे 13 अध्याय का 3 आयत में बता रहे, मैं तुमसे कहता हूं कि परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो सब भी इसी रीति से नष्ट होंगे। और इसी प्रकार दूसरा एक और घटना के बारे में हम लोग देखते हैं। एक शीलोम नामक जगह में एक गुम्मट गिर के 18 जन मर गए हैं। तो यीशु इस बातों में बता रहे जो मरे हुए लोग, क्या वे लोग सबसे ज्यादा पापी थे इसलिए मर गया? हम लोग ज्यादातर लोग ऐसा सोचता है। लेकिन यीशु यहाँ पे बता रहे 5 आयत में देखिए, मैं तुमसे कहता हूं कि परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होंगे। तो हमारा जीवन में मन फिराने का अनुभव एक दिन नहीं होता है, हर दिन हम मन फिराना है। क्योंकि आज हम जिंदा है, इसके पीछे क्या कारण है? प्रभु हमें एक और दिन दिया है ताकि हम मन फिराएं। चाहे यहाँ पे तलवार से कई लोग मारा गया, कई जगह में गुम्मट गिर के कई लोग मर गया है। मृत्यु तो सुनिश्चित है, एक दिन मरेगा। ये सब लोग के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया हुआ बात है। लेकिन उसके पहले हमें क्या करना है? मन फिराना है। उसके नीचे भागों में भी यीशु एक दृष्टांत बता रहे। एक
इस दृष्टांत में एक बारी के बारे में हम देखते हैं। अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगाया था और वो फल ढूंढने के लिए मालिक ने आया था और उसमें एक भी फल नहीं पाया है। 7 आयत पढ़ते हैं, तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढते आता हूँ परंतु नहीं पाता, इसे काट डाल की भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं, और यदि आगे को फले तो फला, नहीं तो उसे काट डालना है। यहाँ पे भी संदेश है कि परमेश्वर ने हमें अवसर दे रहा है मन फिराने के लिए। 1 और साल उस पेड़ को और मेहनत कर रहा है, खाद लगा रहे, संभाल रहे, पानी दे रहे, जो कुछ उसको बढ़ोतरी के लिए जरूरी है वो सब देते हुए इंतजार कर रहे कि फल लाए कि नहीं। परमेश्वर हमारे जीवन से भी ये चाहते हैं। हम बोलते हैं मन फिराया है, लेकिन इस मन फिराव को अपना जीवन के द्वारा, अपने कामों के द्वारा प्रकट करना है। कब मन फिराना? हर दिन मन फिराना है। हमारे जीवन में भी जैसे बिल्ली का अनुभव हुआ था, इसी प्रकार कई परिस्थिति आएगा जब हमारा मन फिराव का परखने का अनुभव आएगा, तब हमारा जीवन में हम कैसे व्यवहार करेगा उसके विषय में अपने आप को जांचना है। यदि हमारे जीवन में कई गलती हो गया तो उसको छोड़कर आगे मन फिराते हुए प्रभु के राज्य में प्रवेश होने के लिए परमेश्वर हमें बुला रहे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष करे। धन्यवाद। जय मसीह की।